राहुल गांधी जी वंचित वर्ग का आवाज बन के आ रहे हैं, उभर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी से हम लोग भी जुड़े हैं, पूरा दलित समाज जुड़ रहा है। कांग्रेस ने बिल्कुल लाइन खींच दिया है कि कांग्रेस अब सामाजिक न्याय के रास्ते पर ही चलेगी। अति पिछड़ा समाज के लोग पे फोकस है राहुल गांधी जी का, और क्योंकि अति पिछड़ा समाज के लोगों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं देता है, वो 35% उनकी आबादी है, केवल उनके नाम पे पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति, और उनको प्रतिनिधित्व देने का सवाल आता है, उनको उनका अधिकार देने का सवाल आता है, तो लोग उस पे मौन हो जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी लगातार हर ऐसे समुदाय को का आवाज बनना चाहती है जिसे जो अभी मुख्य धारा में नहीं आई है। बड़े पैमाने पे लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो यात्रा देख सकते हैं किस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा में लाखों लोगों का हुजूम पूरे बिहार में देखा। उस यात्रा में मतलब इतने लोग आ गए कि गांधी मैदान भर गया, पूरा पटना उस दिन आप देखेंगे पूरा ब्लॉक था। तो इस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस की वापसी होती दिख रही है मनीष जी। एकदम एकदम। मेरे पास समाज सेवी और कांग्रेस के युवा नेता मनीष पासवान हैं और बिहार के समस्तीपुर जिला के रोसड़ा विधानसभा से भावी उम्मीदवार भी हैं। लेकिन इससे पहले मनीष लगातार सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। जिग्नेश मेवानी के जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उस आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। और मेडिकल कैंप लगाना, लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद करना, और पीएचडी के शोधार्थी भी हैं। मनीष, कांग्रेस ज्वाइन करने की वजह? जी, आपके श्रोता को बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी के दौर में जिस प्रकार से पूरे देश में बीजेपी लगातार दलित पिछड़ा समाज पे अत्याचार तो हो ही रहे हैं। आप देखेंगे कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी जो नौकरियां आज़ादी के बाद जो भी चीज़ें बनी, वो सारा चीज़ को ख़त्म करते जा रही है। तो जिस प्रकार से आज के दौर में जो स्थिति है दलित समाज का, आप देखेंगे पटना के अंदर आप घूमेंगे तो लाखों के संख्या में झुग्गी बस्तियां मिलेंगे। क्या उनके जीवन में बदलाव आ पाए? क्या उनको आज़ादी मिल पाई? तो इन सारे सवालों को लेके अभी के दौर में मुझे ऐसा लगा राहुल गांधी जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो वर्ग पीछे रह गया है, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, वैसे लोगों की आवाज बन के आ रहे हैं और उनके लिए लगातार वो बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई कितने सेक्रेटरी हैं एससी एसटी ओबीसी समाज के, कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने इंजीनियर, मतलब तमाम सारे चीजों में उनकी भागीदारी उनको क्यों नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार से कोई पार्टी मतलब ऐसे नहीं कर रही है। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मतलब स्पेस मिल सकता है। और दूसरी बात कि आप देखेंगे कि इस देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो आप देखेंगे कि सब किसी न किसी रूप से ग्रसित है। और जैसे कांग्रेस पार्टी है, तो यहाँ मेरा जुड़ने का ये भी कारण है कि आप पार्टी से जुड़ गए हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि समाज में बदलाव के लिए आंदोलन करें तो आप कर सकते हैं, मुखर होकर समाज की आवाज को उठा सकते पार्टी हैं। लिबर्टी देती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जिग्नेश मेवानी जी लगातार सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं गुजरात में, हजारों एकड़ जमीन दिलवा रहे हैं लोगों को, और मजबूती से पार्टी में है, पार्टी उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाई हुई है। मतलब फ्रीडम है पार्टी में, आप अपनी राय रख सकते हैं, अपने सामाजिक आंदोलन को भी चला सकते हैं। हाँ एकदम बेहिचक, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है पार्टी लाइन से। आप समाज के लिए काम कीजिए, लोगों के लिए काम कीजिए, लोगों के जीवन में बदलाव आए इसके लिए काम कीजिए, और जनता की, दलित पिछड़ा समाज की मुखर आवाज, गरीबों की आवाज बनिए। तो पार्टी मतलब ऐसे लोगों को पार्टी प्रमोट कर रही है। हम जैसे लोग नहीं सोच सकता है बिहार के अंदर कि चुनाव लड़े किसी, बहुत सारी पार्टियां हैं, आप जाइएगा तो पैसा का डिमांड किया जाएगा। बहुत हम तो यहाँ सोच भी रहे हैं, मुझे पार्टी मतलब इसके लिए बहुत अप्रिशिएट कर रही है कि नहीं भाई आप काम कीजिए, काम करेंगे तो आपको टिकट दिया जाएगा, आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। और कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं हम लोग। पार्टी का जो भी एक्टिविटी है, जो भी उसका मतलब अभी जो भी चीजें हो रही है, बहुत सारा घोषणा की है पार्टी ने, उसको लेके हम लोग जा रहे हैं लोगों के बीच में, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको, जैसे अब कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस की, वहाँ महिलाओं को 2000 रुपया दिया जा रहा है। यहाँ हमारी पार्टी ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को, जरूरतमंद महिलाओं को सम्मान राशि 2500 रुपया दिया जाएगा। तो इन चीजों को लेके लोगों के बीच में जा रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
क्या लग रहा है राहुल गांधी जिस तरह से सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, मीडिया, जुडिशरी में भागीदारी की सब बात कर रहे हैं, तो उससे जो पढ़ा लिखा शोषित वंचित समाज का युवा है वो उनकी तरफ मतलब उनके प्रति लगाव बढ़ रहा है, झुकाव बढ़ रहा है। हाँ, देखिए आज के दौर में बिहार के अंदर हम दलित समाज की ही बात करें या पिछड़ा समाज की बात करें, बड़े पैमाने पे लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसका उदाहरण आप यात्रा देख सकते हैं, किस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा में लाखों लोगों का हुजूम पूरे बिहार में देखा। अब दूसरा कि पटना गांधी मैदान में आप देखे होंगे कि ये गांधी जी के स्टैच्यू से बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू तक जाना था, वो यात्रा थी, उसमें रोक दिया गया, लेकिन उस यात्रा में मतलब इतने लोग आ गए कि गांधी मैदान भर गया। पूरा पटना उस दिन आप देखें कि पूरा ब्लॉक था। तो इस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसका कारण यही है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा इतने ईमानदार व्यक्ति है और वंचित वर्ग का आवाज बन के आ रहे हैं, उभर रहे हैं। आने वाले समय में लोग उनको प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी 29 में प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो गया है। तो इसीलिए राहुल गांधी से हम लोग भी जुड़े हैं और पूरा दलित समाज जुड़ रहा है। दलित समाज पहले भी कांग्रेस पार्टी के साथ था, बीच में जो भी चीजें थी, बहुत सारी पार्टियां आई, बहुत सारा फेरबदल हुआ, लेकिन आज के दौर में, अभी के दौर में जो दलित वर्ग का भी मिडिल क्लास वर्ग है, जो कांग्रेस पार्टी के सरकार में जो बना, जो जॉब मिले उसे जो भी मिडिल क्लास एक वर्ग बना, तो वो वर्ग भी आज बहुत अच्छे नजर से राहुल गांधी जी को देख रहा है और जुड़ रहा है। क्या कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं राजेश राम जी, प्रभारी हैं सुशील पासी जी, कृष्णा अल्लाह हैं, इन लोगों का भी समर्थन मिल रहा है आपको? नहीं, नहीं, पूरा समर्थन मिल रहा है। कृष्णा अल्लावरू जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, ये लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप देखेंगे कि तमाम लोगों के मुद्दाओं पे भी ये लोग सामने आ रहे हैं और हम लोग भी लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पार्टी द्वारा बोला जाएगा, हर प्रकार से फ्रीडम दे दिया गया है कि आप लोग समाज की आवाज बनिए, लोगों की आवाज बनिए और मजबूती से काम कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई हो तो पार्टी से पूरा सपोर्ट, पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। और हमारे प्रभारी जी कृष्णा अल्लावरू जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि यूथ को जोड़ा जाए, हर समाज के यूथ को जोड़ा जाए और लगातार वो इसके लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी राजेश राम जी लगातार आप देखे होंगे यात्रा में किस प्रकार से वो पूरे बिहार में घूमे और एक कांग्रेस की वापसी होती दिख रही है मनीष जी, एकदम एकदम कांग्रेस बहुत ही मतलब मजबूती के खासकर साथ आ बीकर रही है। सेक्शन में। हाँ, दलित समाज के लोग मजबूती से जुड़ रहे हैं। हम पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों का भी झुकाव बढ़ा हाँ, है। अति पिछड़ा समाज के लोग पे फोकस है राहुल गांधी जी का। और क्योंकि अति पिछड़ा समाज के लोगों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं देता है, वो 35% उनकी आबादी है, केवल उनके नाम पे पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति और उनका वोट बैंक के लिए, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व देने का सवाल आता है, उनको उनका अधिकार देने का सवाल आता है, तो लोग उस पे मौन हो जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी लगातार हर ऐसे समुदाय को का आवाज बनना चाहती है जिसे जो अभी मुख्य धारा में नहीं आई है। इसलिए दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा समाज, जो गरीब वर्ग तबका है, किसी भी समुदाय के हों, सभी लोगों को जोड़ के और एक मतलब कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहाँ पे कोई मतलब एक अहिंसा का मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हर समाज के, हर समुदाय के लोगों को जोड़ के साथ चल सकती है। आप रोसड़ा में लगातार 2-3 महीने से घूम रहे हैं, आपका कार्यक्षेत्र भी रहा है। आपने पूरे बिहार में, दिल्ली में, गुजरात में भी काम किया है। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग भी चाह रहे हैं कि नए लोग आएँ, जो मठाधीश बैठे हैं, जो अपने बाप-दादा के उनका लेगेसी को लेके चल रहे हैं और समाज में जिस प्रकार से समाज के लोगों के साथ जुड़ते भी नहीं हैं, उनके लिए काम भी नहीं करते हैं, तो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, यूथ को मौका मिलना चाहिए और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसका आप देख सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे भी लोग जुड़ रहे हैं। लगातार हम लोग जा रहे हैं लोगों के बीच में और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। धरना आपने भूख हड़ताल भी किया था। हाँ, हमने 82 घंटे का भूख हड़ताल किया था। वो था कि वहाँ का लोकल समस्या है कि जैसे पटना के लिए कोई भी रोसड़ा एक व्यावसायिक केंद्र है। वहाँ एक व्यवसाय वर्ग के लोगों का बहुत बड़ा वो पूरा रूरल एरिया है, तो वो एक सेंटर है। तो वहाँ से पटना के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है।
तो हम हमारी मांग थी कि पटना के लिए उसको पटना से जोड़ा जाए। दूसरा कि एक अमृत भारत ट्रेन रुकती है तो उसको भी वहाँ पे स्टॉपेज दिया जाए। इस प्रकार से कई सारा मांग था, उसको लेके हमने अनशन पे बैठने का काम किया था। उसमें रेलवे प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है। वहाँ की सांसद महोदया भी आई थी, वो बोली थी कि 2 महीना में ट्रेन रुक जाएगी। तो फिर हमने अनशन तोड़ के, और बाकी अभी देखिए क्या होता है, तो उसपे हम लोग फिर आगे आंदोलन करने की ज़रूरत होगी तो करेंगे। क्या लग रहा है ओवरऑल अगर आप बात करें तो कांग्रेस, आप भावी उम्मीदवार भी हैं, कांग्रेस युवाओं को लाने का आश्वासन, आप लोग को आश्वासन दिया गया है कि पार्टी में टिकट का मामला हो या पद का मामला हो, युवाओं को आगे करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और अगर वीकर सेक्शन के हैं तो उनको हर तरह से मदद करेंगे। एकदम पार्टी के द्वारा सीधे तौर पे बोल दिया गया है कि आप लोग समाज में काम कीजिए और मजबूती से काम कीजिए, जो काम करेगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। अब पार्टी की तरफ से हर तरीके से मदद किया जा रहा है। और क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बीजेपी है, तो ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं तमाम, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक अलग प्रकार से काम कर रही है। वो हर समाज के लोगों का आवाज़ बन रही है। हम लोग भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसमें भी पार्टी का समर्थन होता है कि नहीं, लोगों के सवालों को लेके आप लोग मुखर होके आवाज़ बनिए, तब जाके लोग भी जुड़ेंगे और पार्टी भी मजबूत होगी। तो जिग्नेश मेवानी के साथ उसके उनके करीबी हैं, काफ़ी लंबा काम किया है इन्होंने जिग्नेश मेवानी के साथ, और जिग्नेश मेवानी के बड़े बड़े बिहार में उन्होंने उनका संगठन भी मनीष चलाते रहे हैं। युवा हैं और विज़नरी हैं। पीएचडी भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं जी, अभी? रिसर्च स्कॉलर है मेरा। अभी 2023 का रजिस्ट्रेशन है, अब जमा ही होने वाला है, इस साल में हो जाएगा जमा। तो पीएचडी भी कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये 21वीं सदी है, लोकतंत्र की सदी है और धीरे-धीरे ही सही जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, संविधान के जो मानने वाले लोग हैं, हर पार्टी अब उनको सम्मान दे रही है। कांग्रेस ने बिल्कुल लाइन खींच दिया है कि कांग्रेस अब सामाजिक न्याय के रास्ते पर ही चलेगी और उसी कड़ी में मनीष जैसे युवाओं को पार्टी में बड़ी तरजीह दे जा रही है और मनीष को आश्वासन मिला है, मनीष जी को, कि वो रोसड़ा से कांग्रेस के भावी उम्मीदवार होंगे। शुक्रिया मनीष जी हमसे बातचीत करने जी, के लिए। बहुत-बहुत। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।